हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, जो स्टूडेंट्स बीटी यूपी से डिप्लोमा पूर्ण कर चुके हैं उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट या टीसी अर्थात ट्रांसफर सर्टिफिकेट और सीसी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों, महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए ये है कि ये सभी सर्टिफिकेट्स या दस्तावेज लेने के लिए आपको संस्था में जाने की या भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सभी प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। तो इसके लिए बच्चों, आप जानते हैं ई सर्विसेज या जनहित गारंटी अधिनियम होता है। उसके लिए यदि आप बीटी यूपी के ऑफिशियल वेबसाइट में यानी btup.ac.in पर जाएंगे तो वहां पर देखिए ये टैब दिया हुआ है ई सर्विसेज और जो लिखा हुआ है जनहित। तो इसके अंतर्गत बच्चों आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ये सारे सर्टिफिकेट, चाहे वो माइग्रेशन हो, चाहे टीसी हो, चाहे सीसी हो, आपको घर बैठे प्राप्त हो जाता है। तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको जहां भी आपको जरूरत है, आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए कहीं भी आप देना चाहते हैं, तो आप उसको प्रमाण पत्रों को दे सकते हैं। तो बच्चों, अब बस एक चीज आपको करना है कि जब भी यदि आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो, तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आप लैपटॉप या कंप्यूटर से करिए। तो रजिस्ट्रेशन करते समय यहाँ पर देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होने के बाद अपना पासवर्ड बना लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट लॉगिन करेंगे तो इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड एंटर करके जब लॉगिन करेंगे तो अंदर ये तीनों आपको दिखाई देंगे, अप्लाई फॉर टीसी, अप्लाई फॉर सीसी, अप्लाई फॉर माइग्रेशन। तो जो तीनों जरूरत है या किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत है, अप्लाई कर दीजिए। तो एक सप्ताह के अंदर आपको पास होने के बाद आपके पोर्टल पर दिखाई देने लगेगा। उसको डाउनलोड करके आप जहां भी देना चाहते हैं वहां पर आप उसको जमा कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बात कई बार ये आती है कि जब आप इंटरनेट से उसको डाउनलोड करते हैं तो वो बिल्कुल प्लेन दिखता है, ना उसमें किसी के सिग्नेचर होते हैं, ना मुहर होती है। तो कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर, ये जिस संस्था में हम जाके एडमिशन ले रहे थे तो वो कह रहे हैं ना तो इसमें किसी के मोहर है ना साइन है, तो ये मान्य नहीं होगा। तो मैं एक आपको सरल उपाय बता देता हूं। जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपका ऑनलाइन बनता है, उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल करके सभी जगह देते हैं जहां जरूरत होती है। लेकिन उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जन सुविधा केंद्र वाले, जो कंप्यूटर कैफे वाले, सेंटर वाले होते हैं, वो अपनी गोल मोहर होती है, उसमें जन सुविधा केंद्र और उसका पूरा नाम और कोड लिखा रहता है, वो मोहर लगा देते हैं। तो वो लगता है कि जैसे ओरिजिनल जैसा है, जबकि वास्तविकता क्या होती है, वो ऑनलाइन डिजिटली जनरेटेड होता है और प्रिंट आउट निकलता है। तो और उसमें जो हस्ताक्षर होते हैं वो भी डिजिटली हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन वो मोहर ब्लू कलर की लग जाने से जो जन सुविधा केंद्र वाले लगा देते हैं तो उससे वो ओरिजिनल जैसा लगने लगता है। तो यही काम बच्चों आप कर सकते हैं। आप किसी भी जन सुविधा केंद्र में जाइए, प्रिंट आउट जब आपका निकालना हो आप वहां से प्रिंट आउट निकलाइए और उनसे कहिए कि इसमें अपनी मोहर लगा दीजिए। तो वो मोहर लगा देंगे, अपनी तीनों सर्टिफिकेट आपके वैलिड हो जाएंगे। फिर आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो कोई भी आपको मना कर ही नहीं सकता है किसी कीमत पर। आप वही वहां जमा कीजिए और बताइए कि यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के तहत हमको ये सारे सर्टिफिकेट्स प्राप्त होते हैं और संस्थाओं से अब उसको ऑफलाइन नहीं दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। इसके साथ साथ में जनहित गारंटी अधिनियम के तहत सेवाओं का उपयोग करने के लिए जो पूरी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की, वो मैंने एक अलग से वीडियो बना करके बताई है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख करके रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। पासवर्ड बना लीजिए, याद रखिए, और अंदर जा करके लॉगिन करके किस तरह से अप्लाई करते हैं वो भी मैंने पूरा प्रोसेस बताया है। तो आप उस वीडियो को देख करके और जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो शुभकामनाओं सहित आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।